नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं खबर जड़ से और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस समय मौजूद हैं बीके चौक पर, फरीदाबाद का दिल कहे जाने वाले बीके चौक पर। और आप सामने देख रहे हैं एक बोर्ड लगा हुआ है, एक बैनर लगा हुआ है, अनशन, टूटी सड़कें, सीवर जाम, खुले ढक्कन। और सालों से हर शहरवासी रोया है पर नगर निगम फरीदाबाद सोया है। और ये निवेदक हैं अमित मिगलानी, सामने बैठे हुए हैं। बात करेंगे कि ऐसा क्या हो गया। बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के युवा नेता हैं, समाज सेवी हैं, अनशन पर बैठे हैं। जानेंगे क्या कारण है अनशन पर बैठने का। नगर निगम में भी बीजेपी की सरकार है, ये खुद बीजेपी के हैं। और जानते हैं कि ऐसा क्या हो गया। अमित जी, आप बीजेपी के युवा नेता हैं और नगर निगम में भी बीजेपी की सरकार है। धरने पर बैठने का कारण बताइए। धरने पर बैठने का कारण मेन यही है, जैसा आपने मुझे बीजेपी का युवा नेता भी बताया और सरकार को भी आपने बोला कि भाई सरकार भी हमारी है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, नगर निगम के कर्मचारी, नगर निगम कमिश्नर और नगर निगम में जितने भी अधिकारी होते हैं, एक्सीएन, एसडीओ वगैरह, ये सब लोग सैलरीज लेते हैं। तो मेरा मेन बैठने का मोटिव ये है कि भैया अगर हर काम सरकार ने ही करना है, सीवर भी सरकार ने करनी है, सड़क भी सरकार ने करनी है, घर के अंदर नालियों के अंदर हाथ भी सरकार ने मांगना है, तो इन लोगों की सैलरीज किस चीज़ के लिए? आज 50,000 60,000 से कम किसी की सैलरी नहीं है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर बैठते हैं ये लोग, कभी सैलरी ना मिल पाए 1 महीने की तो ये लोग जाम लगा देते हैं, हड़ताल करने लग जाते हैं। तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि ये या तो साजिश लगती है कि सरकार के किसी भी नेता को नीचा गिराया जाए, क्योंकि नगर निगम आए दिन आपने देखा कितने टाइम से नगर निगम की कमियाँ, आज की डेट में कहीं सफाई करने के लिए भी जाया जाता है। कोई बंदा 50,000 सैलरी वाला कर्मचारी, कोई 40,000, कोई 60,000, कोई सरकार की हर सुविधा लेता है, लेकिन किसी के भी घर के अंदर कोई कंप्लेंट आती है, मान लीजिए सीवर की है, नाली की है, सफाई की है, टूटे हुए ढक्कन की है, तो अधिकारी को चाहे सुपर शक्कर जाता है, चाहे सरकार द्वारा भेजी गई कोई भी गाड़ी जाती है, जो पर्सनल अधिकारी आते हैं, जो सैलरीज ले रहे हैं ऑलरेडी नगर निगम के अंदर, इनको अलग से 200, 500, 1000 और कोई भी सुविधा जो इनकी ज़िंदगी से रिलेटेड वो इन्हें चाहिए होती है। ऐसा क्यों करते हैं? जब आपको सैलरीज पे अपॉइंट किया जा रहा है, आप लोगों को आपके ओहदे के हिसाब से आपको काम मिला है, नगर निगम के कर्मचारी को सफाई करना उनका फर्ज होता है, उसके अलावा भी लोगों को पैसे देने पड़ते हैं और पैसे देने के बाद भी फॉर्मेलिटी करके ये लोग चले जाते हैं, जिसमें पूरे की पूरी जो भी जनसंख्या है, जो भी जनता है, वो सरकार पे ब्लेम करती है। जबकि नगर निगम इसका मेन मोटिव होता है कि भाई नगर निगम के थ्रू सरकार की नाकामियाँ जो भी हल्की फुल्की रहती है वो नगर निगम को दूर करनी चाहिए, लेकिन उल्टा नगर निगम की नाकामियाँ सरकार पे डाल दी जाती हैं। अमित जी, जग जाहिर है ये ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसको दुनिया ने जगाना चाहा, दुनिया को कभी जागा नहीं है डिपार्टमेंट, आपके बैठने से जाग जाएगा। भाई साहब देखिए, मेरे को इतना पता है, मैंने अपने 2 अनशन किए हैं आज से पहले, आप लोगों को शायद पता हो ना पता हो। गांधी कॉलोनी रोड पर किया था, जहाँ पर 2,500 लीटर की 2 टैंकियाँ लगाई थी मैंने, क्योंकि मेरी कॉलोनी स्लम है और वहाँ पर पानी की बहुत समस्या चल रही है, और उस वजह से मैंने 2 टैंकियाँ लगाई थी। और आज भी वो टैंकियाँ लगी हुई हैं जिनमें परमानेंट पानी रहता है। अगर सरकार की तरफ से पानी उपलब्ध ना कराया जा सके तो उन दोनों टैंकियों से परमानेंट जो पानी उसमें रहता है उससे पानी प्रोवाइड हो जाता है। मैंने वहाँ भी अनशन किया था, क्योंकि मेरी टैंकियाँ लोकल पार्षद द्वारा उखड़वा दी गई थी, क्योंकि वो सामाजिक काम था। इस वजह से मैंने नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ धरना दिया था और अनशन किया था, ऐसे ही, ना रोटी खाई ना पानी। उसके बाद मेरा अनशन कामयाब रहा और आज तक वो पानी की टैंकियाँ लगी हुई हैं। स्टेशन की समस्या आप लोगों से छुपी नहीं है, स्टेशन की समस्या भी 3 साढ़े 3 साल से रेगुलर कंटिन्यू नालियों का पानी रहता था, जिससे कि वहाँ लोकल लोगों की जो भी शॉपकीपर्स की समस्या होती थी, लोगों को आने जाने में, नौकरी करने में बहुत दिक्कत आती थी, बच्चों को स्कूल जाने में, क्योंकि वहाँ घुटनों तक सीवर का पानी हर समय जमा रहता था। उस अनशन को मैंने जब किया, उस अनशन के बाद में नगर निगम जाग खड़ा हुआ और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी और 20 दिन के अंदर उस रोड से भी पानी हटा दिया गया। बकेट मशीन द्वारा हर गटर की एक कंकड़ निकाला गया, एक ईंट निकाली गई। ऐसा क्या हो गया था मेरे अनशन के बाद कि उन्होंने ये समस्या हल करके दी? आज 8 महीने हो गए, जब बारिश आती है तो 2 दिन के लिए पानी भर जाता है, लेकिन उसके बाद में
सड़क के ऊपर एक बूंद पानी नहीं होता। अगर आप अब भी जाएंगे तो वहाँ पानी नहीं है। तो मैंने अपनी अनशन की ताकत को बहुत बड़ा समझकर ये कदम उठाया और आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी का नेता हड़ताल पे बैठेगा तो काम हो जाएंगे, अदरवाइज कोई काम नहीं होगा? देखिए, बीजेपी का नेता बनकर हड़ताल पे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक आम आदमी बनकर आम आदमी की तरह सोचकर रोड पर बैठोगे और भूख हड़ताल करोगे तो वो काम जरूर होगा, क्योंकि एक तपस्या की तरह होती है। आप दिखावे के लिए तो पानी भी पी लो, रोटी भी खा लो कहीं भी पीछे जाके, लेकिन तपस्या होती है जैसे हम व्रत रखते हैं। तो मेरी सोच यही है कि मैं अगर आम आदमी बन के लोगों के लिए रोड पे बैठूंगा तो इस समस्या का समाधान जरूर होगा। इस समस्या में ना पार्टी कोई बिलोंग रखती है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना पक्ष, ना विपक्ष। तो इसके लिए हमें फिलहाल जो रोड पे मैं बैठा हूं, मेरा नगर निगम कमिश्नर से एक ही सीधा सवाल है। आपने जब भी यहाँ पर अपॉइंट हुए थे, पहले आप डीसी थे, तो डीसी टाइम में आपने कोरोना काल में अच्छा काम किया था, उसकी हम प्रशंसा भी की है और करते हैं। लेकिन आप नगर निगम में आते ही, जैसे नगर निगम कमिश्नर बने, आपने कमिटमेंट किया कि मैं सड़क पर एक भी गड्ढा नहीं रहने दूंगा, मैं सड़क पर एक भी ढक्कन नहीं रहने दूंगा, मैं सीवर की समस्या को सॉल्व करके दूंगा, मैं घरों के अंदर जो भी पानी की समस्या चल रही है, जैसे कहीं पे सीवर का पानी आ रहा है, कहीं पे ब्लॉकेज है, कहीं पे कोई समस्या है, मैं करके दूंगा। तो कमिश्नर साहब से एक यही सवाल है कि भैया आपने समस्या का हल बोला था कि मैं करके दूंगा, आज 1.5 साल होने को आ रहा है उनकी अपॉइंट, मतलब जो नगर निगम में कमिश्नर अपॉइंट हुए थे वो। मैं एक बात और ये भी पूछना चाहूंगा, अपनी सरकार से भी सवाल करना चाहूंगा कि 6 महीने 8 महीने साल तक हमने देखा है कोई कमिश्नर आता है और चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। पहला कमिश्नर ऐसा देख रहा हूं जिसके अंदर नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला की आवाज उठ भी रही है और अधिकारी जेल में भी हैं। उसके बावजूद पता नहीं कौन सी सांठगांठ है जो नगर निगम कमिश्नर यहां से ट्रांसफर नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी सीलिंग की समस्या, लेना देना जो भी होता है, बिल्डिंग तोड़ना, बचाना, इलीगल प्रॉपर्टीज का करना, कोरोना टाइम के बाद रेडी पटरी वालों को परेशान करना, दुकानदारों को परेशान करना, किसी की कब्जा हटाना, किसी का कब्जा करवाना, थल्ले तोड़ना ना तोड़ना, ये सब चीजें तो ठीक है। क्या नगर निगम कमिश्नर का, आपके मीडिया के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या नगर निगम कमिश्नर का, अधिकारियों का यही फर्ज है कि सिर्फ मकान तोड़ो, बनाओ, सीलिंग करो, खोलो, कब्जा जो कर रखा है वो हटाओ, या सीवर की समस्या भी नगर निगम का फर्ज है? घरों के अंदर पानी जो गंदा आ रहा है वो भी नगर निगम की समस्या समाधान करने का फर्ज है। और भी जो भी मूलभूत सुविधाएं वो नगर निगम, जैसे जगह जगह पे आपने भी देखा होगा कई जगह लाइट खराब हुई पड़ी है, कई जगह लाइट ही नहीं है, इस वजह से कितने हादसे हो चुके हैं, ढक्कन खुले हुए उनमें कितने हादसे हुए पड़े। अमित जी, आपको ये नहीं लगता कि जो नगर निगम हमारे आयुक्त हैं यशपाल जी, वो सिर्फ तारीख पे तारीख देते हैं? 31 दिसंबर याद है ना, 1 जुलाई याद है ना, एनक्रोचमेंट वैसे का वैसे है, साफ सफाई आपको पता ही है कितनी चल रही है। देखिए, एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कमिश्नर साहब से कि कमिश्नर साहब, आपने बातें बहुत की, लेकिन उसमें काम पता है क्या हुआ? सिर्फ ये कि कोरोना के टाइम में पब्लिक को परेशान करो, किसी गरीब की 200 रुपए का जुगाड़ है, रेडी लगा रखी है, उसने वो रेडी हटाओ, किसी दुकानदार ने बेचारे ने अपने आगे थड़े लगा रखे, उसका 300 का जुगाड़ है, उसको हटाओ। जो भी भीड़ की समस्या है, जो आपने सोचा कि एंक्रोचमेंट हटाता हूँ, आपने 2 महीने स्टंट किया अनिल कपूर की तरह, जैसे नायक फिल्म में अनिल कपूर ने स्टंट किया और वो सीएम बन गया। आपने भी सोचा डीसी हूं मैं, अब मैं नगर निगम कमिश्नर बन चुका हूं तो मैं भी ये स्टंट कर लूं, लेकिन ये पब्लिक है, ये पब्लिक नहीं मानती। देखिए, उसी हिसाब से दुनिया चल रही है। आप कितने ही लोगों के सामान उठा के अपनी गाड़ियों में डाल लो, लेकिन लोगों को मूलभूत सुविधा आज जो चाहिए कोरोना के टाइम पर, एक तो काम धंधे नहीं है, लोगों को ये चाहिए, रेडी पटरी वालों को भी, शॉपकीपर्स को भी, हर बिजनेसमैन को यही चाहिए कि मैं 2 रोटी कमाऊं और अपने बच्चों को पालूं। आपको इस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए एक्सटेंड कर देना चाहिए था। और जो लोग परेशान हैं, डेंगू की समस्या बीच में आई थी, कोरोना की आई थी, सीवर फुल थे, लोगों के घरों के पानी बैग मार रहे हैं। अगर कोई आदमी कहता है कि भैया ये सिर्फ दिखावा है, लोग नहीं करते, मेरे साथ लोगों के घर चलो। 1 नंबर में जे ब्लॉक, बी ब्लॉक, ए ब्लॉक, 5 नंबर में एम ब्लॉक, एल ब्लॉक, गांधी कॉलोनी, राहुल कॉलोनी, 3 नंबर जी ब्लॉक, भगत सिंह कॉलोनी, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ सीवर की परेशानी नहीं है? हमारे यशपाल जी तो इंदौर तक जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ की सफाई का जायजा लेने के लिए। भैया, जिसने हीरोगिरी करनी है वो तो इंदौर क्या, वो तो भैया कहीं भी चला जाएगा। जिसने हीरोगिरी करनी, जिसने काम करना है और जनता के लिए सोचना है, वो आज रोड पे बैठेगा। आप व्हाइट कपड़े पहन लो। अफसर अब क्या, अब मैं, आपने एक चीज नोट की होगी, मैंने 2-3 दिन पहले लाइव डाला था, मैंने कहा जी आपका ट्रांसफर चाहिए हमें, तो अगर आप काम नहीं कर पा रहे तो आप ट्रांसफर दो। बाबूजी को डीसी का पद मिल गया, डेमोशन की जगह प्रमोशन, 200 करोड़ का घोटाला, उसके बाद बाबूजी को परमिशन मिल रहा है। तो भैया ट्रांसफर तो 60-गांठ है कोई ना। तो आपने ट्रांसफर बोला था, प्रमोशन बोला था? भाई साहब, हमने तो ट्रांसफर बोला था। पब्लिक जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको ट्रांसफर ही मांगेंगे। जैसे पहले सुभाष यादव पुलिस कमिश्नर आए थे, उन्होंने अच्छा काम किया था, तो लोगों ने क्या कहा था? लोगों ने कहा बंदे को क्यों ट्रांसफर कर रहे हो, बंदा इतना अच्छा है,
क्राइम के खिलाफ अच्छे कदम उठा रहा है, लेकिन नहीं, उसको ट्रांसफर कर दिया। जो आदमी सही काम नहीं कर रहा, जो आदमी सिर्फ सीलिंग की तरफ ध्यान दे रहा है, तोड़ फोड़ की तरफ ध्यान दे रहा है, आगे की सोच रहा है कि भैया परेशान करो, आपने भैया परमानेंट नहीं रहना है यहाँ पे, आपने साल 1.5 साल जॉब करनी है, हट जाना है, कोई और कमिश्नर आएगा। पब्लिक ने अपने बच्चों को पालने का 2 रोटी का साधन देखना है, वो कैसे भी देखेगी। तो क्या लगता है ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है? भाई साहब ट्रांसफर किस लिए नहीं, और आप खुद समझो कोई साठगांठ होएगी, नेता लोगों के साथ साठगांठ हो सकती है, दुनिया की होती है, नहीं तो 200 करोड़ का घोटाला जो साबित हो रहा है, अधिकारी जेल में जा रहे हैं, तो इसका मतलब आरोप तो लग रहा है और साबित भी हो रहा है। तो भैया कमिश्नर का ट्रांसफर होना चाहिए था। आप बीजेपी के बहुत अच्छे और बड़े कार्यकर्ता रहे और आप ही अपनी सरकार के खिलाफ बैठे हैं। भाई साहब ऐसा क्या होगा? मैंने शुरू में जैसे भैया ने सवाल किया था ना कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और नेता रहे हैं, तो भाई साहब मैं आपको ये बता रहा हूँ, रहे नहीं, मैं हूँ, मैं आज भी हूँ। अगर मैं खराब के साथ खड़ा हूँ, गलत के साथ खड़ा हूँ, तो मेरी बीजेपी भी दाग लग रहा है। मेरे सीवर ढक्कन खुले हुए हैं और मैं खुले रहने दे रहा हूँ, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, तो मैं बीजेपी की बदनामी तो कर रहा हूँ। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पार्टी के अंदर कोई भी इंसान हो अच्छा काम करने वाला, बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं देखता। जो अच्छा काम करेगा, अच्छा आदमी उसके साथ ही चलेगा, जो बुरा करेगा उसके साथ ही चलेगा, उसके खिलाफ ही रहेगा। आप बिना हेलमेट के चलते हैं, चौक पे बैठे हैं, चालान कट रहे हैं। भाई साहब बिना हेलमेट के चल रहे हैं, मैं तो बिना खाना पानी और खाना खाए भी यहाँ बैठा हूँ, मेरे को शुगर भी है 300, मैंने तो चाहे अपनी जिंदगी नहीं देखी, मैं हेलमेट क्या देखूंगा। जब गड्ढे में गिरने के बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है, नुकसान होता है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन? भाई साहब देखिए, गड्ढे के अंदर गिरने के लिए एक आम आदमी तो कदम उठाएगा नहीं। जिनकी 60-60 हज़ार सैलरी है वो आदमी उठाएगा या बेरोजगार आदमी उठाएगा? जिनको 1-1 लाख 2-2 लाख अपॉइंट होने पे सैलरीज मिलती हैं, जिनको आरक्षण मिलता है, जिनको जातिवाद के हिसाब से जॉब्स मिलती हैं, आम आदमी आज पढ़ा लिखा आईटी जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है वो 20,000 सैलरी पे लगता है, और ये लोग 60-60 हज़ार रुपए पे लगते हैं। इनके बच्चों को शिक्षा की सुविधा मिलती है, राशन की सुविधा मिलती है, इनके बीपीएल कार्ड्स होते हैं, उसके बाद भी ये अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं करते? अपनी जिम्मेवारी सही से क्यों नहीं करते? आम आदमी को क्यों रोड पे बैठना पड़ रहा है आज? अमित जी, आपके बैनर पर आज की तारीख लिखी हुई है, तो हम क्या माने, या अनिश्चितकालीन हड़ताल है? भाई साहब अनशन का मतलब तो यही कहा जाता है। देखिए ये अनशन वो वाला अनशन तो है नहीं, पहले भी आप लोगों ने मेरा देखा होगा। जब अधिकारी को लगेगा कि हाँ भाई एक आम आदमी बैठा हुआ है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, और मूलभूत सुविधाएं जो इंसान को नहीं मिल पा रही, हो सकता है नेता कोई आएगा, कोई अधिकारी आएगा, अच्छी हमारे को वो देगा, ताकत देगा, कोई पॉजिटिव न्यूज़ देगा कि हाँ भाई हम कोशिश करेंगे कि भाई जनता के साथ चलें और जनता के काम करें, तो कोशिश करेंगे भाई हमारा अनशन खत्म हो। मैंने अनशन के लिए तो परमिशन ये थे अमित मेघलानी जी, भेजा था, लेकिन एसडीएम साहब ने बोला ये 5 जो कि नगर निगम से परेशान होकर आज अनशन पर बैठे हुए हैं। फिलहाल बोल रहे हैं कि जब तक काम नहीं होते नगर निगम के, जो इन्होंने इनकी लिस्ट में हैं, वो जब तक काम नहीं होते वो अब अनशन पर बैठे रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद के अंदर बीजेपी की सरकार है, नगर निगम के अंदर बीजेपी की सरकार है, पार्षद जो हैं मोस्टली जो हैं पार्षद जो हैं वो बीजेपी के हैं। लेकिन जब एक बीजेपी का युवा नेता जब धरने पर बैठता होगा तो आप समझिए कि वो परेशान है, व्यवस्था से, प्रशासन से परेशान है, तभी वो आज धरने पर बैठा है। ऐसे कोई नहीं बैठता धरने पर। बाकी पार्टी वाले बैठेंगे, उनका काम है। आम आदमी पार्टी वाले धरना देते हैं, कांग्रेस वाले धरना देते हैं, अनशन पर बैठते हैं, क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब एक बीजेपी का नेता बीजेपी के खिलाफ धरने पर बैठ जाए, अनशन पर बैठ जाए, तो समझिए कि कुछ तो गड़बड़ है। तो फिलहाल आपने अमित जी की बात सुनी, नगर निगम के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं, बीके चौक पर मौजूद हैं, फरीदाबाद का दिल कहे जाने वाले बीके चौक पर मौजूद हैं। वीडियो को शेयर करिएगा और कितना सहमत हैं अमित जी की बातों से कमेंट करके राय दीजिएगा। बाकी किसी और खबर के साथ दोबारा से लाइव होंगे। मैं उज्जवल हांडा, खबर जड़ से लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।